कौन आ रहा है आज हमारे घर? बाबा। हम्म। कट। बाबा आ रहे हैं? हाँ। फिर खेलोगी तुम बाबा के साथ? हाँ। और क्या करोगी? कहाँ जाओगी, चलो बताओ। मम्मा के साथ। मामा के साथ कि बाबा के साथ? कहाँ जाओगी बताओ। मम्मा के साथ शॉप पे। शॉप पे? कल तो चीज़ भी नहीं लेकर आई फातिमा, इसकी तो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं, है ना फातिमा? चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। आज बाबा लेके देंगे चीज़ें कि नहीं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी ऊपर के पोर्शन की सफाई से। असल में तो मैं सफाई चेक करने जा रही थी, क्योंकि मैंने इन बच्चों से कहा था कि ऊपर बहुत गंद पड़ा हुआ है, आप लोग सफाई कर देना। मैं जब सोकर उठूँगी तो मैं जाकर चेक करके और रूम्स को लॉक करवा दूँगी। लेकिन अभी मैं कोई ऐसा प्लान नहीं कर रही होती हूँ ऊपर जाने का या घर से बाहर जाने का, तो इन दोनों बच्चों को पता चल जाता है। पता नहीं कैसे पता चल जाता है और ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं मुझसे भी पहले कि हम भी आपके साथ जाएंगे। अच्छा ही हुआ मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने इनको भेजा था लड़कियों को, तो इन्होंने मुझे आके कहा कि सफाई बिल्कुल अच्छी हुई हुई है, साफ़ है, कोई इशू नहीं है ऊपर। लेकिन जब मैंने आकर देखा तो जाले लगे हुए थे, सफाई भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और कपड़े इन्होंने धोकर ऊपर डाले हुए थे, कुछ कुर्सियों पर, कुछ इधर उधर सोफ़ों पर, बेड पर। ये देखें जी, नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे चावल पड़े हुए हैं जो कि हम घर की मूंजी जो है वो मंगवाते हैं और फिर उसकी चावल की छड़ाई करवा के सेलर से, तो हमारे अपने घर के चावल और गंदम वगैरह होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको पड़े हुए उधर नज़र आ रहे हैं। ये पर्दे मैंने बड़े कीमती पर्दे लगवाए हैं, लाहौर से ये बंदा मंगवाया था पर्दे लगाने वाला। तो बस इस कमरे में पड़ी हुई थी मेरी पहले जहेज़ की चारपाइयाँ, जो कि तादाद में काफ़ी ज़्यादा थी। उनमें से मैंने अब उठा के सारी इस रूम से तो दूसरे पोर्शन में शिफ्ट कर दी हैं, इसलिए कि यहाँ इरादा था कि मैं फ़र्नीचर लेकर आऊँ। ये देखें, आपको घर के बैक साइड का व्यू दिखा रही हूँ मैं खिड़की से। यहाँ खाली जगह पड़ी हुई है, खाली प्लाट पड़ा हुआ है। जब तक आप खुद नहीं देखते किसी भी काम को, मुलाजमों पे काम नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो कभी भी आपको सही बात नहीं बताएंगे। ये पड़ी हुई है जी मेरी ट्रेडमिल, जो कि आजकल बिल्कुल फ़ारिग है। इस पे मैं वॉक करती थी, लेकिन अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है कि दिल नहीं चाहता इस पे वॉक करने को, और गर्मियों में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर एसी हो उस रूम में, वरना घुटन हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, एक नया काम सुबह ही सुबह क्या हुआ है कि ऊपर आकर मैंने देखा है तो इस बच्ची ने मुझे बताया कि जी ये लॉक मुझसे टूट गया है, जो कि पहले नहीं बताया। जब मैं ऊपर आई हूँ मैंने खुद देख लिया और पूछा है तो उस वक्त बताया कि ये लॉक जो है वो टूट गया रूम का। प्रॉब्लम ये है कि 1 साल पहले तकरीबन ये पोर्शन बना था और इससे पहले भी एक ताला एक काम वाली बच्ची ने तोड़ा है। तो वो बहुत मुश्किल से मुझे लाहौर से उन्होंने मंगवा के दिया, क्योंकि आपको पता है कि डिज़ाइन और स्टाइल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं लॉक के। ये ऐसी जगह से टूटा और मेटल भी इसका ऐसा है कि दोबारा जुड़ नहीं सकता यहाँ से। तो अब मैं पता करूँगी, अगर मुझे इसके साथ का मिल जाए दोबारा से यही कलर और डिज़ाइन तो लगवाऊँगी, वरना फिर ये एक लॉक हमें चेंज करके कोई और लगाना पड़ेगा। बस ये बेहतियाती करते हैं तो ऐसे काम होते हैं, अगर ध्यान से करें तो देखें इतनी मज़बूत चीज़ है, इतनी आसानी से ये टूटने वाली नहीं है। इसको मैंने रख दिया था ड्रॉअर में इसलिए कि मैं ये डिज़ाइन दिखा के फिर दोबारा ट्राई करूँगी कि क्या करना है। अभी ये जो आपको नज़र आ रही है, ये देखें कि कल की ये सफाई हुई हुई है इनकी नज़र में, लेकिन हालत देख लें, कितना गंद और कितना मैस हुआ पड़ा है। के साथ सर खपाते हुए गुजर जाता है। बस ये है कि अकेली जो औरत है, कोई भी हो वो, खा मियाँ के बगैर घर को चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पैसे ही नहीं होते या ख़र्चा नहीं होता जिससे आप घर चला सकते हैं। घर चलाने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए आपके साथ सपोर्ट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मजबूरियाँ होती हैं बाज़ ऐसी कि आप क्या कर सकते हैं। वो तो काम का करके जा सकते हैं घर से, मैं तो इनको छोड़ के नहीं कहीं जा सकती। लेकिन ये है कि डिफ़िकल्टी ज़रूर है, कोई भी परेशानी हो, किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो, तो मैं तो इनको लेकर भी हॉस्पिटल जाती हूँ। सर्जिमेड में इनका डॉक्टर बैठता है, वहाँ पे इनको दिखाने, इनकी वैक्सीनेशन कराने, घर की ग्रॉसरी करने, जो भी छोटा मोटा भी काम हो लाहौर भी खुद ही लेकर जाना पड़ता है। और अगर
यहाँ शहर में भी कोई काम हो तो वो भी मुझे खुद लेकर जाना पड़ता है इनको। बस ये ज़िंदगी है, आपको हर हालात में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बंदे जो होते हैं या आप बाप कह लें बच्चों के, उनकी ज़िम्मेदारी मैं समझती हूँ उतनी नहीं होती जितनी एक माँ की होती है। वो तो घर से बाहर भी जा सकते हैं, चाहे वो लेट आ जाएं, चाहे वो 1 हफ़्ते के बाद आ जाएं, लेकिन माँ की ज़िम्मेदारी ऐसी बात है कि वो बच्चों को छोड़कर 1-2 मिनट के लिए भी इधर-उधर नहीं हो सकती। अगर हो भी जाए इधर-उधर तो भी उसका ध्यान उधर ही होगा। जैसे देखिए मैंने पूरे घर में कैमरास लगवाए हुए हैं। उसका भी एक रीज़न है, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि कैमरा क्यों लगवाए मैंने। मेरे अपने पर्सनल इवन आप कह लें कि बेडरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। बस एक रूम ऐसा है घर में नीचे, जो मेरे हस्बैंड का रूम है, जहाँ पे हमने कैमरा नहीं लगाया प्राइवेसी की वजह से। अदरवाइज़ हमने लाउंज में, किचन में, हर चीज़ में कैमरा लगा के उसको अपने मोबाइल के साथ मैंने अटैच किया हुआ है। क्योंकि बच्चे मेरे इतने छोटे हैं कि उनको कोई भी बात हो वो मुझे बता नहीं सकते, और इन मुलाज़मों पे मैं बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती। अव्वल तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं इनको साथ ही लेकर जाऊँ, लेकिन कोई ऐसी जगह होती है जैसे फौतगी हो गई, कोई इस तरह का इवेंट हो गया जहाँ बच्चे नहीं लेकर जा सकते, तो फिर बस मैं इनको छोड़ती हूँ। तो वो भी मेरा ध्यान और मेरी नज़र कैमरा पे ही होती है, और बहुत फ़िक्र लगी रहती है कि मैं कब घर जाऊँ। ये होती है एक माँ की ज़िम्मेदारी। अभी मैं ऊपर की सफाई दोबारा से करा के रूम्स को लॉक करके नीचे आ गई थी, और अभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में भी जाले लगे हुए हैं। तो बच्ची से मैंने बोला है कि आप इनको भी साफ़ कर दो, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। फिर इतने सारे मुलाजिम भी हैं, हेल्पर भी हैं, फिर भी अगर घर साफ़ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने अपने रूम के भी जाले उतरवाए और साथ वाले रूम के भी जाले उतरवाए, लाउंज को भी चेक किया। बस आज इसी तरह डीप क्लीनिंग करवाई है घर की, बल्कि रोज़ ही आप समझ लें डीप क्लीनिंग होती है। अभी आ गई थी जी मैं किचन में, और यहाँ पे बन रहे थे हमारे 2 सालन। ये एक तो बन रहा था शलजम बन रहे थे, शलजम की सब्ज़ी। मुझे बहुत पसंद है शलजम, अच्छे लगते हैं मुझे। तो इन मुलाज़मों के लिए भी कोई सालन नहीं था, और मेरे लिए भी सब्ज़ी का सालन नहीं था, तो मैंने कहा चले शलजम बना लेते हैं। और दूसरी तरफ आज मेरे हस्बैंड आ रहे थे घर, क्योंकि संडे को वो घर आते हैं अक्सर, कोई कंफर्म नहीं होता उनका, लेकिन वो संडे को आते हैं। वो मैं उनके लिए बना रही थी जी। दूसरी तरफ रखी थी मैंने यखनी। वो यखनी मैं बनाती होती हूँ जिसमें कि मैं डालती हूँ पोटली में डालकर वो साबुत गरम मसाला और सौंफ थोड़ी सी और सूखा धनिया। वो पोटली वाली यखनी जो है कम नमक मिर्च वाली, बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही मैंने देखा तो बच्ची से कहा कि गरम मसाला ख़त्म हो गया, वो उसको पीस के रख लो। ये बॉयल हो रहे थे जी आलू, और चिकन हमने निकाल के रखा था, क्योंकि कल मुझे पता चला कि हमारे आलू और चिकन के जो कटलेट्स मैंने बना कर रखे थे वो ख़त्म हो गए। ये देखें जी यखनी की फ़ाइनल लुक। यखनी तैयार करके मैंने रख दी थी कि जब भी वो आएँ तो खाना वो जल्दी खाते हैं शाम का, मगरिब के फ़ौरन बाद, तो कोई परेशानी ना हो। और ये बने थे फ़ातिमा के लिए तड़के वाले चावल, जिसमें हमने सिर्फ प्याज और ज़ीरा डाला, कोई हरी मिर्च और लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली, क्योंकि फिर इसको मिर्चें लगती हैं तो वो नहीं खाती है। ये सारा खाना तैयार करने के बाद हमने खाना खा लिया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के, बल्कि इशा ही होने वाली थी, तो फ़ातिमा ने शोर मचा दिया कि मुझे बाहर लेकर जाएं, और मेरी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, स्टोर से लाने वाली हैं सब। तो मैं इसको लेकर गई, लेकिन इतनी शदीद धुंध हो चुकी थी बाहर कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के शीशों पे भी धुंध जम गई, और बाहर भी इतनी धुंध थी। लेकिन बच्चे हैं, बस बात माननी पड़ती है इनकी। मजबूरन इसको मैं शॉप पर लेकर आई। इसने वहाँ से अपने लिए ढेर सारी चीज़ें ख़रीदी, और ख़रीद के फिर हम बस आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आई, क्योंकि मैं खुद ही लेकर गई थी। साथ मेरे 2 बच्चियाँ थीं, और फ़ातिमा और खदीजा थी। शॉप से इसने काफ़ी सारी चीज़ें ली, और देखें बार बार जाकर उनका वो जो बोतलों का पेट पड़ा हुआ था कोक स्प्राइट का, उसके ऊपर बैठ रही थी। मेरे रोकने के, मना करने के बावजूद भी कह रही थी कि नहीं मुझे यही करना है, और ये मेरी चेयर है, इस पर मैंने बैठना है। इसकी चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और आज तक की रूटीन बस यही थी, सुबह से लेकर शाम तक की, जो आपके साथ हमने शेयर कर ली है। अभी हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।